the great and mighty God who formed all things by the power of His Spirit. परमेश्वर जो महान और सामर्थी परमेश्वर है, जिसने अपने आत्मा की सामर्थ्य से सारी चीजों को बनाया है, And has brought Jesus Christ, His only begotten Son, who freely died for we sinners. और उसी ने यीशु मसीह को भेजा, जो इसका इकलौता पुत्र है, जो स्वेच्छा से हमारे पापों के लिए घात हुआ, The just for the unjust, to reconcile us back into this marvelous fellowship that we have again with God. एक धार्मिक जन हम अधार्मिक लोगों के लिए मरा, ताकि हमें फिर से परमेश्वर के साथ उसकी अद्भुत सहभागिता में मिला सके, जो आज हमें मिली हुई है। As we are taught in the blessed Word that we had fellowship with Him before the foundation of the world. जैसा कि आशीषित वचन हमें सिखाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से हम उसकी सहभागिता में थे। When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Way back before the foundation of the world. कि जब भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। How do we know that that wasn't at the same time that the Lamb was slain? हम कैसे कह सकते हैं कि यह वह समय नहीं था जब वो मेमना ज़िबा किया गया था? That when God in His great thinking seen us shouting and rejoicing in our salvation through Jesus. जब परमेश्वर ने अपने महान विचारों में हमें यीशु के द्वारा उद्धार पाकर जय जयकार करते और आनंदित होते देखा था। And tonight we're only got a foretaste of that great glory divine which shall be revealed at His second coming. और आज रात हमने उस महान दिव्य महिमा का जरा सा अंश पाया है, जो उसकी दूसरी आमद पर हमारे ऊपर प्रकट करी जाएगी। All sickness and sorrow will be done away with. तब सारे रोग और दुख दूर हो जाएंगे। And we'll have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is. तब हमें उसी की तरह की महिमा में देह मिलेगी और हम उसे वैसा ही देख पाएंगे जैसा वो है। As we look at our hands are withering, our hairs turning gray and shoulders stooping. अब हम अपने झुर्रीदार हाथों और सफेद होते बालों को देखते हैं, झुकते कांधों को देखते हैं। We're aware that we're mortals and headed towards the dust, from which our heads are bowed now, and where we come from. हमें मालूम है कि हम नाशमान हैं और उसी मिट्टी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी तरफ हमारे सिर इस समय झुके हैं और जिसमें से हम आए हैं। But Lord God, just as sure as you are God, you made a promise that we'd be raised up again in the last days, and we believe it. मगर प्रभु परमेश्वर, हमें विश्वास है कि आप ही परमेश्वर हैं और आपने एक वायदा किया है कि अंत समय में वह हमें फिर से जी उठा लेगा, और हम इसका विश्वास करते हैं। Solemnly we stand with our faith tonight in Thy presence, coming with boldness because that Jesus bid us to do it. निष्ठापूर्वक विश्वास सहित आज रात हम तेरी उपस्थिति में खड़े हैं और साहस के साथ हियाव के संग आए हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए यीशु ने हमसे कहा है। Not upon any good thing that we have done, for we've done nothing right. ये सब हमारे किसी अच्छे काम के कारण नहीं है जो हमने किया है, क्योंकि हमने तो कुछ भी ठीक नहीं किया। But we come humbly professing that we own this treasure because of His grace that's been allotted to us. मगर हम नम्रता पूर्वक आए हैं, वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये खजाना हमें उसके उस अनुग्रह के द्वारा मिला है जो हमें दिया गया है। Therefore we come asking that you will bless us tonight in the bringing forth of the word. इसलिए हम आज रात ये विनती करने आए हैं कि आप हमें वचन देकर आशीष देंगे। For it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। And let the mouth of God be spoken tonight. और होने दे के परमेश्वर के मुंह ही से आज रात वचन निकले। Let the words come forth and may it go deep into the hearts of we the listeners and be filled with Thy Spirit in Thy presence. होने दे कि वचन हमें मिले और गहराई के साथ हमारे हृदयों में बैठ जाए और सभी सुनने वाले तेरे आत्मा व तेरी उपस्थिति से भर जाएं। For we asked it in Jesus' name. Amen. क्योंकि ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।
Now I want you to turn with me now over into the book of Genesis at the 3rd chapter. अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक का 3रा अध्याय निकालें। If you want to know anything, I can show you in this book of Genesis where every cult and every ism and everything that we got right today began in Genesis. अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उत्पत्ति की इस पुस्तक में से दिखा सकता हूँ हर एक मत, प्रत्येक वाद जो आज है उसकी शुरुआत उत्पत्ति में हुई थी। How many knows that Genesis means the beginning? Certainly. कितने लोग ये जानते हैं कि अंग्रेजी के शब्द जेनेसिस का अर्थ है शुरू होना, उत्पत्ति। वास्तव में ऐसा ही है। We find the Catholic Church in the beginning. Babylon, Nimrod, the founder. हम शुरू में कैथोलिक चर्च को पाते हैं, यानी बाबुल को, जिसे निम्रोद ने बसाया था। We find it in the middle of the Bible. We find it at the last of the Bible. हम इसे पवित्र शास्त्र के मध्य में पाते हैं, हम इसे पवित्र शास्त्र के आखिर में पाते हैं। We find trying to bring in women preachers in the beginning of the Bible. By worshiping little statues made out of roots. महिला प्रचारकों के बारे में खोजते हुए हम पवित्र शास्त्र के शुरू में ही पाते हैं कि वहाँ जड़ों से बने छोटे छोटे बुत थे जिनकी पूजा होती थी। How many have read Hobbes' 2 Babylons in history? All right. कितने लोगों ने हिस्लोप द्वारा लिखित 2 बेबीलोन्स नामक इतिहास की पुस्तक को कभी पढ़ा है? ठीक है। Find out in these histories they had a woman. इन इतिहासों में खोज कर देखिए, उनके पास एक देवी थी। And then you remember even Jacob stole his father's gods, and his daughter hid him under her, and took him out there in the wilderness, which defiled the camp later on. और तब आपको याद होगा कि याकूब तक ने अपने ससुर के देवता चुरा लिए थे और उसकी बेटी उन्हें अपने संग छिपाकर वहाँ जंगल में ले गई थी, जिससे बाद में सारा तंबू दूषित हो गया था। All right, let's read here now Genesis. आइए अब हम उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ें। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, सर्प उन सब में धूर्त था। And he said unto the woman, Yea, as God said, ye shall not eat of every tree of the garden. और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? The woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, But of the fruit of the tree in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, For God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। See, hunting new light. देखा आपने, नई रोशनी खोज रहा है। And ye shall be as gods, knowing good and evil. और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। See how these fellows are today, trying to take away from the Bible. देखिए कि किस तरह से आज ये लोग पवित्र शास्त्र में से वचन को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। Why is it just as easy to pour or sprinkle or this way or that way? वे कहते हैं कि क्या ये आसान नहीं है कि जल उंडेल कर, छींटे देकर इस तरह से या कुछ ऐसे ही काम चला लिया जाए? No, sir. नहीं श्रीमान, God put on a program and that's what we're supposed to follow this. परमेश्वर ने एक कार्यक्रम बनाया है और हमसे उम्मीद करी जाती है कि हम इस पवित्र शास्त्र के अनुसार चलें। And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eye. सो जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ And a tree to be desired to make one wise. और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, She took of the fruits thereof and did eat, and gave also to her husband with her, and he did eat. तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। And their eyes of them both were open, and they knew they were naked. तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। And they sewed fig leaves together and made them aprons. सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। I'd like to stop here for a minute. मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुकना चाहूँगा। Now there's got to be a beginning of everything.
सभी चीजों का प्रारंभ होना आवश्यक है। You had a beginning. आपका भी प्रारंभ है। Now here's where I want to base the whole thing on. Now we talked about these last 2 meetings in the year. इस बात पर मैं सब कुछ आधारित कर रहा हूँ। पिछली 2 सभाओं में हमने इस बारे में यहाँ बातचीत करी है। Now this morning we went back and dramatized in the Bible. आज प्रात हमने पवित्र शास्त्र में से पीछे जाकर सारी बातों को साक्षात देखा था। That when God was making the earth, that when He was forming the gases, जब परमेश्वर पृथ्वी को और इस पर पाई जाने वाली गैसों को बना रहा था, and then them gases become calcium and potash and different things. तो वो गैसें कैल्शियम और पोटाश और अन्य रूपों में बदलती चली गईं। He was making your body. इस तरह से परमेश्वर आपकी देह बना रहा था। He was laying the building out like a great master builder, like a contractor laying out his material to build a housing project. वह एक महान रचयिता की तरह से भवन की रूपरेखा तैयार कर रहा था, जिस प्रकार कोई भवन निर्माता किसी कॉलोनी को बनाने के लिए भवन सामग्री जमा करता है। He was making your body, and he had it laying there. वह आपकी देह बना रहा था और उसकी विषय वस्तु बिछा रहा था। He knew just exactly in his mind what was going to be done. अपने दिमाग में, बुद्धि में वो ठीक ठीक जानता था कि क्या क्या वह करने जा रहा है। This hand, God made that hand before him while he was making the world. मेरा ये हाथ परमेश्वर ने उस समय बनाया जब वह दुनिया को बना रहा था। But my spirit he made before there was a world. मगर मेरी आत्मा को उसने दुनिया की सृष्टि से भी पहले बनाया जब कोई दुनिया नहीं थी। Now, but this hand and this body he made when he made the world, cause this body came out of the earth and going back to the earth. अब देखें कि यह हाथ, यह देह उसने तब बनाई जब उसने दुनिया बनाई, क्योंकि ये देह मिट्टी से बनी है और इसे मिट्टी में ही लौटकर वापस जाना है। God made that. परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। He laid it all out in his great blueprint, this program. उसने ये सब कुछ अपनी योजना के महान नक्शे में पहले से अंकित कर रखा था। Now, when he went to making the earth, he made the man, and the man didn't look just right. अब देखें, जब उसने धरती को बनाया तो मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य उस समय ठीक सा नहीं दिखा। Now we had that this morning, went through the drama. अब आज प्रात हम इस सारे नाटक को देख चुके हैं। How that the father came down and looked at his son, made in his image and so forth. पिता धरती पर आया और उसने अपने स्वरूप में रचे अपने पुत्र को देखा और सब कुछ देखा। Then he made him a wife, a helpmate. तब उसने उसके लिए एक सहायक, एक पत्नी बनाई। Now remember that all of the creatures of the earth, Adam had named them. अब याद रखिए कि सारे प्राणियों के नाम आदम ने ही रखे हैं। He had made the cattle and the beasts and everything. उसी परमेश्वर ने सारे पशु, सारे मवेशी और सभी को बनाया। And today we chronologists and different great minds of science has been trying for 6,000 years to find out that missing link. और आज कालक्रम के करने वाले और बड़ी बड़ी विज्ञानी बुद्धि वाले पिछले 6,000 वर्षों में उस खोई कड़ी की खोज में लगे हुए हैं जो प्रजाति आदम और पशुओं के बीच में थी। Why the animal man is animal life? We know that. मनुष्य प्राणी जीवन की श्रेणी में आता है, हम ये बात जानते हैं। That we are made and a woman is just a part of a man, a byproduct. एक स्त्री केवल पुरुष का एक भाग है, उप उत्पादन है। A woman was not in the original creation. औरत मूल रचना में शामिल नहीं थी। God had done quit creating for years and years and years until He made the woman out of a rib out of His side. परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर ली थी और उसके बाद वर्षों, अनेकों वर्ष बीत चुके थे। तब बाद में उसने आदम की पसली को निकालकर उससे स्त्री को बनाया। Adam had done named all the creation, everything else, but he wasn't nothing for himself. आदम ने सारी चीजों के नाम रख दिए, मगर उसके अपने लिए कोई सहायक न मिला था। So he made him a helpmate, took a rib from his side, closed up the gash, and made a helpmate to him. अतः परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया, उसकी पसली निकाली, वहाँ मांस भर दिया और आदम के लिए एक सहायक बना दिया। And man in his spirit was both man and woman. और मनुष्य आत्मा में नर और नारी दोनों था। And a woman is just a part of a man. और एक स्त्री बस पुरुष का ही एक अंग है। And when a man takes to himself a wife, जब पुरुष किसी को अपनी पत्नी होने के लिए ले लेता है, and if she's correctly his wife, a God-given wife,
she'll be just to him as part of him. और अगर वो औरत सही रीति से उसकी पत्नी है, परमेश्वर की ओर से दी गई पत्नी है, तो वह बस उसी का एक भाग है। That's the reason you have so many scruples in the marriage. यही वजह है कि विवाहित जीवन में आप में नैतिक हिचक पाई जाती है। Is because you go out and see some girl with pretty brown eyes or blue eyes or something like that and some pretty figure and you fall for her. क्योंकि आप बाहर जाते हैं, किसी भूरी नीली आंखों वाली या कुछ इसी तरह की सुंदर लड़की को देखते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं। First time she has her first baby, them teeth comes out and she gets wrinkled and old and then you want to kick her out. जब आपकी पत्नी को पहली संतान हो जाती है और वह आपको बूढ़ी और झुर्रीदार दिखाई देने लगती है, तब आप दांत दिखाने लगते हैं और उसे ठोकर मारना चाहते हैं। And some of you women find some little boy with his hair slicked down and his mom, his Lord, can't have jumped on it and curly. और आप में से कुछ महिलाएं ऐसे छोटे लड़कों को देखते ही जिनके चिकने बाल नीचे तक झूल रहे हैं और मम्मी के सिर के तेल में आधे डूबे हैं और घुंघराले हैं। It'll all fall out. I know that by experience. मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि ये पतन का कारण बन जाता है। But what happens? मगर होता क्या है? What is it? You fall for that? ये क्या है? आप उसके लिए बेताब हो जाते हैं। You ought to pray first. Because a woman is part of you. आपको पहले प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री आपका ही एक भाग है। And if you have embraced a woman to your bosom and taken her for your wife, and she makes an imprint on you. और अगर आपने किसी स्त्री को सीने से लगाकर अपनी पत्नी बनाया है और उसने अपनी छाप आप पर छोड़ी है, We'll say it like this so you'll understand. हम इस बात को ऐसे कहेंगे ताकि आप समझ सकें। And any other woman against that bosom won't fit that print. और तब दूसरी कोई भी महिला उस छाप में सही नहीं बैठेगी। God will hold you responsible for it. You just remember that. यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। आप इस बात को याद रखिए। You that take somebody else's wife out and आप जो कि दूसरे की पत्नी के संग बाहर घूमने जाते हैं। I heard the day of a little girl here in town, a poor little thing, I know her. मैंने आज शहर में उस बेचारी छोटी लड़की के बारे में सुना है, मैं उसे जानता हूँ। And some gambler buying her a big fine clothes and things and trying to play up to her like that. और किसी जुआरी ने उसे बढ़िया वस्त्र और अन्य चीजें खरीद कर दी और उसके जीवन से खेलने का प्रयास किया। A rat would do a thing like that, can't even be considered a human. एक चूहा ही इस तरह के काम कर सकता है, ऐसा मनुष्य तो मानव भी नहीं कहा जा सकता। You know a dog ain't that low down and yet you call a mother dog a slut? आप देखिए कि कुत्ता भी इतना गिरा हुआ नहीं होता, फिर भी आप कुतिया को फुआ कहते हैं। She's got more morals than half the women of Jeffersonville's got. उसके पास जेफरसनविल में रहने वाली आधी से अधिक महिलाओं से भी अधिक नैतिकता होती है। And you call an old mother hog a sow? और आप मादा सुअर को फुअर सुअरी कहकर पुकारते हैं। And she's a lot more moral than the women of this United States, many of them. उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत सी महिलाओं से अधिक नैतिकता होती है। It's exactly right. ये एकदम ठीक बात है। Now I know that's flat, and I told you I was going to grind it home, and I want you to know it. That's true. अब मुझे पता है कि ये बात बहुत सख्त और सपाट है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसा कहूँगा जो घर तक पचाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को जानें और ये सच हैं। Oh, women nowadays don't even know what moral is. आज स्त्रियां जानती तक नहीं कि नैतिकता क्या होती है। Said, don't hurt my conscience, well, you haven't got any. कहा गया कि मेरे विवेक को चोट मत पहुंचाओ। भाई आप में विवेक है ही कहाँ? Notice. Yes, sir, when you know what's right and wrong. ध्यान दें। हाँ श्रीमान, आप जानिए कि क्या ठीक है और क्या गलत। Now notice, this man, when he was created, God separated his spirit. अब ध्यान दें कि जब इस मनुष्य आदम को रचा गया तो परमेश्वर ने उसकी आत्मा को अलग कर दिया। And he took a piece off the man, his side, and made a woman out of it. और उसने उसमें से उसकी एक पसली निकालकर उससे एक स्त्री बना दी। And then he took the feminine, dainty spirit of the man and made a woman out of it. और फिर उसने उसमें से औरत वाली सुरुचिपूर्ण आत्मा निकालकर उससे एक स्त्री को बना दिया। And he made the man masculine, burly. और उसने मनुष्य को पुल्लिंग व स्थूल और ताकतवर बनाया। And when you see a man, little, you know, manicuring, whatever you call his fingernails. और जब आप किसी पुरुष को हाथ के नाखूनों को स्त्री की तरह रख रखाव करते हुए पाएं या नाखूनों को सजाते पाएं,
4 on one side and 5 on the other. और आप देखें कि एक हाथ के 4 और दूसरे के 5 नाखून बढ़े हुए हैं। And he's sticking his hair down to hold his mouth open in front, and such stuff as that. One of these pretty boys. और चिकने बाल लहराए हैं और चेहरा मोहरा सुंदर सलोने प्यारे लड़कों का सा है जो मुंह बाए घूमते फिरते हैं। You just remember, sis, there's something wrong with that bird. तो बस आप याद रखिए बहन कि उस नस्ल में कुछ गड़बड़ है। There's something wrong. Better keep your eye on him. कुछ न कुछ गड़बड़ी है, अच्छा होगा कि उस पर नजर रखें। And when you see a woman with a cigarette in the side of her mouth with a pair of overalls on, so I tell you, it's all like this. और जब आप एक महिला को मुंह में सिगरेट दबाए देखें और जो ओवरकोट पहने आपसे यूं कहे कि मैं बताती हूं कि ये क्या है। Brother, you watch that old gal. There's something wrong with her. मेरे भाई, आप उस पुराने पित्त से सावधान रहें, उसके संग कुछ गड़बड़ है। A woman's supposed to be a woman, and she's supposed to dress like a woman. एक स्त्री से आशा करी जाती है कि वे स्त्री रहेगी और स्त्रियों की तरह से वस्त्र पहनेगी। When God made a man, He made him one thing, and He made a woman something else. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने पुरुष को अलग और स्त्री को अलग और दूसरे प्रकार का बनाया था। And when God dresses a man, He dressed him one way, and a woman something else. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को वस्त्र पहनाए तो उसने पुरुष को एक तरह के और स्त्री को दूसरे प्रकार के वस्त्र पहनाए। And the Bible said it's abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. और पवित्र शास्त्र कहता है कि एक स्त्री को पुरुष के वस्त्र पहनना लज्जा की बात है। And you women putting on these little old pants and things and wearing them out your little, what does you call them, knickerbocker? और आप महिलाएं, आप ये पुरानी चाल की मर्दाना पैंट और दूसरे वस्त्र पहनकर बाहर घूमती हैं। आप इस पहनावे को क्या कहती हैं? निकर बोकर What is that stuff here? क्या कहते हैं उसे वे? हाँ, यही है। No, it's not shorts. It's got the long legs in it. नहीं नहीं, वो हाफ पैंट नहीं है, उसके पांचे लंबे होते हैं। Pedal pushers and overhauls, dungarees. पैडल पुशर्स, ओवरऑल्स एंड डंगरीज। Go and say this is for the ladies. आप कहती हैं कि ये तो महिलाओं के लिए है। I said, no, you're mistaken. Ladies don't wear them things. मैं कहता हूँ आप गलती पर हैं, महिलाएं इस तरह के वस्त्र नहीं पहनती। Women might, but ladies don't. That's right. औरतें पहन सकती हैं मगर महिलाएं नहीं, ये ठीक बात है। The Bible said it's an abomination for a woman to put on a garment, and for a man to put on a garment that pertains to a woman. पवित्र शास्त्र कहता है कि एक स्त्री के लिए ये लज्जा की बात है कि वह पुरुष के वस्त्र पहने तथा एक पुरुष स्त्री के वस्त्र पहने। And man is becoming more sissified every day, and women is becoming more masculine. और पुरुष प्रत्येक दिन अधिक स्त्रियोचित बनता जा रहा है जबकि औरतें अधिक पुरुषोचित बनती जा रही हैं। What's the matter? मामला क्या है? We're going to find out in a few minutes by the Bible. हम थोड़ी सी देर में पवित्र शास्त्र में से इसे खोजेंगे। Women ain't women no more. स्त्रियां अब स्त्रियां नहीं रही हैं। I don't mean you Christian women. I'm talking about the general run. मेरा मतलब आप मसीही स्त्रियों से नहीं है, वरन आम स्त्रियों के लिए कह रहा हूँ। They want to act like man, want to cut their hair like man, वे पुरुषों की तरह से व्यवहार करना चाहती हैं, पुरुषों की तरह अपने बाल रखती हैं put their hand up on a bar like that and saying God bless America with a cigarette out of the corner of their mouth. और शराब की बार पर इस तरह से हाथ टिकाए गीत गाती हैं कि परमेश्वर अमेरिका को आशीष दे, और सिगरेट उनके मुंह के कोने में दबी होती है। Go down the street, back out like that, right in the highway. सड़क पर जाइए, राजमार्ग पर देखिए, ऐसा ही है। We counted. I want to tell you something, and you women drivers, listen. हमने खुद गिना है, महिला ड्राइवर्स, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Billy Paul and I, on this last campaign around the nation, 6 months, I kept a count of how many scruples on the road. मैं और बिली पॉल अपने इस आखिरी दौरे में देश भर में 6 माह तक घूमे थे, तो मैंने इस बात की गिनती करी कि मार्ग में कितनी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। And out of 300 mishaps on the road, guess how many of them was women drivers? और सड़क की उन 300 दुर्घटनाओं में से कितनी महिला ड्राइवर्स ने करी होंगी, इस बात का अनुमान लगाइए। There was only like 19 of them were men, उनमें से सिर्फ 19 पुरुषों के द्वारा थीं and 280, or at least 281 of them would be women drivers. और उनमें 280, मेरा ख्याल है कि 281 महिला चालकों के द्वारा हुई थीं। Women drivers. महिला वाहन चालक। I'm not saying they ain't good women drivers, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी वाहन चालक महिलाएं हैं ही नहीं, but she'll turn any way. मगर वह किधर भी घूम सकती हैं।
and you just try to get back at her. और उनकी गलती पर आप उन्हें थामने की कोशिश करें तो क्या होता है? Let her be kind of nice looking, stand there, push that hair up when the cop comes up. वह एक तरह से सुंदर सी दिखने वाली महिला हो, पुलिस वाले को देखकर वह अंगुली से बालों को ऊपर को उछालेगी। Why do you say sure you're in the wrong? क्यों? फिर क्या होगा? वो बस इतना कहेगा, आप गलती पर हैं। We ain't got no law. मगर उन्हें दंडित करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। I proved that the other day in a tax suit. Just coming through. उस दिन एक टैक्स के मुकदमे में से मैं वापस लौट कर आ रहा था, तब भी यही प्रमाणित हुआ He ain't got no law. कि हमारे पास कानून नाम की कोई चीज नहीं है। If you are, no wonder that great lords of England said that democracy was all sails, no anchor. कोई ताज्जुब नहीं कि इंग्लैंड के उस महान लॉर्ड ने कहा था कि एक प्रजातंत्र बिना लंगर के बहने का नाम है। That's right. Stand on a soapbox electioneering. और ये ठीक बात है कि लोग स्वयं को साफ छवि वाला दिखाकर चुनाव लड़ते हैं। Democracy is rotten, and so is dictators and all the rest of the whole thing is rotten. प्रजातंत्र सड़ चुका है और साथ ही नेता भी और बाकी सभी कुछ सड़ चुका है। Ain't but one thing for God to do is destroy the whole. We're doing. अब परमेश्वर को और कुछ नहीं करना है, बस सभी कुछ नाश करना है, जैसा कि उसने कहा है कि वो करेगा और सभी कुछ नया बनाएगा। Watch how close you are to coming. अब ध्यान दें कि हम उसकी आमद के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं।